एक ऐसी दुनिया जहां सांप नहीं दिव्य नाग रहते हैं। कल्पना करो 80,000 किलोमीटर नीचे एक ऐसा लोक जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन वहां अंधेरा नहीं है। वहां रोशनी बिखेरते हैं चमकते हुए रत्न, जिनसे बने हैं अद्भुत महल। ये है भोगवतीपुरी, नागलोक की राजधानी। यहाँ हर नाग के सिर पर एक नागमणि होती है, जिसकी चमक से पूरा नागलोक जगमगाता रहता है। यहाँ के राजा वासुकी है, जो शक्ति और रहस्यों से भरपूर है। कहा जाता है कि उनकी एक नजर ही किसी को भी अमीर या गरीब बना सकती है। पर क्या आप जानते हैं, कैलाश पर्वत के नीचे नागलोक का गुप्त द्वार छुपा हुआ है। यही कारण है कि भगवान शिव को नागों का स्वामी माना जाता है। नागलोक और कैलाश का रिश्ता इतना गहरा है कि वहाँ के नाग शिव जी के परम भक्त हैं। सोचो, एक ऐसा नाग जिसके हजारों फन हैं और हर फन पर एक एक ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि स्वयं शेषनाग है। वही शेषनाग जो भगवान विष्णु के शैया के रूप में प्रसिद्ध है। जब शेषनाग जरा सा भी हिलते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। माना जाता है कि उनकी सांसों से ओम की ध्वनि निकलती है और पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। रामायण में लक्ष्मण और महाभारत में बलराम ही दरअसल शेषनाग के अवतार थे। जब भी भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं, तब शेषनाग भी उनके साथ जन्म लेते हैं। याद है वो प्रसिद्ध समुद्र मंथन, जब देवताओं और असुरों ने अमृत निकालने के लिए मंदराचल पर्वत को समुद्र में घुमाया था। पर किसी ने नहीं सोचा कि उस मंथन में सबसे ज्यादा पीड़ा किसे हुई। वासुकी को रस्सी की तरह पकड़कर पर्वत को घुमाया गया था। मंथन के दौरान उनके शरीर से जहर निकलता रहा, जिससे उनकी पीठ बुरी तरह जल गई। कहते हैं आज भी वासुकी को उस जलन का दर्द होता है और इसी कारण उनकी आंखें हमेशा लाल रहती है। लेकिन एक रहस्य आज भी अनसुलझा है। वासुकी के बहन मनसा देवी को शिवजी ने अमृतत्व का वरदान दिया था, लेकिन वासुकी को क्यों नहीं? क्या ये कोई दंड था या फिर कोई और रहस्य? नागलोक सिर्फ एक लोक नहीं, बल्कि एक अनुशासित साम्राज्य है, जहाँ कुछ विशेष नियम चलते हैं। यहाँ एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। यानी जो इंसान नागलोक में एक दिन बिताएगा, पृथ्वी पर उसका पूरा एक साल बीत चुका होगा। नाग कन्याएं मनुष्यों से विवाह कर सकती हैं। महाभारत में अर्जुन की एक पत्नी उलूपी नागलोक की ही राजकुमारी थी। नागमणि मृत्यु को टाल सकती है। ये मणि किसी भी प्राणी को अमरत्व दे सकती है, लेकिन इसे प्राप्त करना असंभव है। अश्वत्थामा आज भी नागलोक में जीवित है। कहते हैं कि महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया था, लेकिन वो आज भी नागलोक में वासुकी के सानिध्य में रहकर तपस्या कर रहे हैं। ये तो पौराणिक कथाओं की बात हुई, लेकिन क्या विज्ञान नागलोक के अस्तित्व को मानता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के भीतर एक विकसित सभ्यता हो सकती है। हिमालय में मिली प्राचीन सुरंगें इसका सबसे बड़ा सबूत हो सकती हैं। इन सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि ये नागलोक तक जाती है। इसके अलावा कई पुरानी भारतीय और चाइनीज पौराणिक कथाओं में जमीन के नीचे बसी एक रहस्यमय दुनिया का जिक्र मिलता है। तो क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या सच में धरती के नीचे कोई अज्ञात लोक बसा हुआ है? महाराष्ट्र के शेतफल गांव में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ हर घर में सांपों के लिए एक खास जगह बनाई जाती है और लोग बिना किसी डर के कोबरा नागों के साथ रहते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है। जब एक संत ने नाग देवता की उपासना शुरू की थी और तब से गांव वालों ने सांपों को परिवार का हिस्सा मान लिया।
आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कभी किसी को सांप ने नहीं काटा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है, लेकिन शेतफल में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता है। अब आप ही बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए नागलोक जाने का मौका मिले तो आप वहाँ क्या देखना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि नागलोक आज भी अस्तित्व में है? अगर ये जानकारी आपको रहस्यमयी और रोमांचक लगी हो तो लाइक करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत गाथा को जान सकें। सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमयी जानकारी मिलती रहे। शेयर करें ताकि हमारे पौराणिक ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया जा सके।